इसको बनाना है सिंपल। तो हम ये कर सकते हैं, इस पावर को ले जाते हैं एक्स को ऊपर, इसको भी एक्स को ऊपर ले जाते हैं, इसको भी ऊपर ले जाते हैं, तो इसको ले सकते हैं एक्स की पावर ये है। जब हमने किया था बेस समान हो तो पावर जाएगी, तो पावर घटेगी डायरेक्ट, यानी कि यहाँ हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। इसे हम ये लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस बी, ऊपर जाएगी तो नीचे वाली ऊपर ले जाएंगे, वो ए प्लस बी तो ऊपर पावर है ही है। ठीक सेम इसी को करना है, एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर माइनस के सी, ऊपर है पावर बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी इंटू एक्स की पावर माइनस के, ऊपर पावर हो जाएगी ए प्लस बी। इसको जब करेंगे तो ये देखो हमने क्या किया, जब बेस समान होते हैं तो पावर जुड़ती है, एक्स की पावर ए प्लस माइनस की भी इस टाइप लिख सकते हैं, और पूरे की पावर है ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर बी प्लस माइनस के सी और हो जाएगी बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी प्लस माइनस के ए, पूरे की पावर ए प्लस बी। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे करना है देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, एक्स की पावर माइनस ए माइनस की बी, इसकी पावर भी है ए प्लस बी। ठीक यहाँ करेंगे तो एक्स की पावर बी माइनस सी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर हो जाएगी बी प्लस सी, और एक्स की पावर सी माइनस ए ऊपर हो जाएगी सी प्लस ए, यानी सी प्लस ए होगी यहाँ पे। अब इसका देखो एक में माइनस एक में प्लस, ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस की जगह हम यहाँ ए माइनस बी, यानी पहला क्या है ए, तो ए स्क्वायर माइनस लास्ट का बी, तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अगर यहाँ ए की जगह बी है तो इसे लिख सकते हैं इंटू एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर, देखो हमने क्या किया था, जब बेस समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं गुणे में। ठीक तो एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, हमारा बेस समान तो हम घातें जोड़ देंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, घातें हमने सारी जोड़ दी हैं। एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको प्लस माइनस का प्लस ही रहेगा, बी स्क्वायर प्लस माइनस का करेंगे तो माइनस रहेगा सी स्क्वायर, प्लस का करेंगे तो प्लस का ही रहेगा सी स्क्वायर, प्लस माइनस का माइनस का रहेगा ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर सी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, हमारे एक्स की पावर बचेगी 0, और हमने पहले ही बता चुके हैं कि किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1। ऑप्शन नंबर होगा हमारा 7 का पहला। आगे क्वेश्चन, अगर ये कह रहा है कि यदि x इतनी ये बराबर इतना है तो इतने का मान ज्ञात कीजिए, इतने का मान निकालना है। तो मान लो इसके बराबर x माना कि x बराबर माना x बराबर है अंडर रूट 1 प्लस ए प्लस के रूट 1 माइनस ए मान लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ दोनों पक्षों का फर्क करने पर हमें वो x की वैल्यू निकाली, x बराबर मान निकालें तो हमें इसकी वैल्यू निकालें, तो लिख देते हैं दोनों पक्षों का फर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट में 1 प्लस ए प्लस के 1 माइनस ए का वर्ग
देखो एक फॉर्मूला होगा याद आपको शायद ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि पहले का बराबर दूसरे का बराबर 2 गुणे ए गुणा बी, इस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा पहले का बराबर कितना हो 1 प्लस ए का रूट का वर्ग प्लस 1 माइनस ए का वर्ग रूट है ना, प्लस के 2 गुणा 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो देखो हमारा वर्ग से रूट कट जाता है। क्यों कटता है देखो ऐसे बताते हैं। अगर मेरे ये वर्ग से रूट क्यों कटता है, मान लो हमारे वर्ग पे पास 2 का रूट है, इसकी पावर 2 है, तो कैसे ये कटता है। एग्जाम्पल के लिए वर्ग से रूट कटता क्यों है, क्योंकि 2 की पावर हम इस रूट का मान लिख सकते हैं 1/2, ठीक। वो पावर में हमारी 2 है, ठीक है। 2 की पावर 1/2 है, इससे गुणे में लिखेंगे तो 2/1 की जगह 1 मान के इसका मल्टीप्लाई हो जाता है ना घात का, तो हमारी 2 से 2 कट जाएंगे, 2 की पावर 1 बचेगी। कितना बचेगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। यानी तो डायरेक्ट यहाँ इतना झमेला ना करके हम फर्क से रूट काट देंगे, ठीक है। यहाँ अगर 3 ने लिखा है तो 3 लिखा हो 4 लिखा हो मतलब तो उसका अलग मैटर बन जाता है, क्योंकि वो 1/4 हो जाती है, वो अलग से सॉल्व होती है। अगर ये ऐसा ही है तो हम इस वर्ग से रूट काट देंगे, इस वर्ग से ये रूट काट देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस 1 माइनस ए प्लस के 2। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिएगा एक और एग्जाम्पल बताते हैं कि हम a प्लस बी को हमने पढ़ा था कि इसको हम रूट ए प्लस रूट बी लिख सकते हैं, तो हम रूट ए रूट बी को a प्लस बी भी तो लिख सकते हैं, ए इंटू बी तो लिख सकते हैं। हाँ तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस ए और 1 माइनस ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के ए, ठीक है। ए से खत्म हो जाएगा, एक और एक होते हैं 2, एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2 प्लस 2। अब देखो यहाँ लिखा है एक में 1 प्लस ए, एक में लिखा है 1 माइनस ए, तो हमने ये पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 माइनस यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब इसका इसका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 प्लस यहाँ 2 है, ये रूट अलग है ना, इसको ले सकते 1 की पावर 2 माइनस ए स्क्वायर, ठीक। इसे लिख सकते 2 प्लस 2, उस टाइम लिख सकते 1 माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ देखिए हमारा लिखा है ये बराबर रूट 3/2 है, तो हम इससे क्या करेंगे कि इसका दोनों बच्चों को वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा रूट 3 का वर्ग बट्टे 2 का वर्ग, रूट 3 का ये कट जाएगा तो 3/4 आ जाएगा, यानी स्क्वायर का मान 3/4 है। यहाँ स्क्वायर का मान रखना 3/4, लेकर हम होने का यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 रूट में 1 माइनस के 3/4, 2 प्लस 2 यहाँ 1/1 माइनस 3/4, 2 प्लस 2 यहाँ करेंगे 4 माइनस 3/4, गुणे की भिन्न हो जाएगी, मतलब माइनस की भिन्न हो जाएगी, इस टाइप से माइनस की भिन्न सॉल्व कर लेंगे। 2 प्लस 2 4 में से 3/4, यहाँ भी जगह नहीं, इधर थोड़ा मिटा लेते हैं, उधार लो थोड़ा इस साइड। 2 प्लस 2 इंटू 1/4 है ना, 2 प्लस 2 रूट की पावर 1 बट्टे रूट को 4, 4 को जब रूट से निकालेंगे तो 2 यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 2 प्लस 2 बट्टे रूट की पावर 2,
इसे सॉल्व करेंगे 2 प्लस 2 की पावर 2 और 1/2 2 प्लस ऊपर 2 ने ऊपर 2 से ये पावर खत्म हो जाएगी 2 ये से खत्म हो जाएंगे 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3। हाँ अभी एक्स स्क्वायर बराबर 3 है ना, तो इसका जब हम स्क्वायर हटाएंगे, जब इधर हम स्क्वायर हटाते तो लगता है रूट, ये हम दोनों वर्गमूल लेने पर यहाँ लिख देंगे दोनों और वर्गमूल लेने पर ये आ जाएगा √2 की पावर ये वही तो लगाइए √3। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इससे ये घट जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा √3। यानी एक्स की वैल्यू उसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स बराबर माना कितना था, हमने एक्स बराबर कितना माना था ऊपर देखते हैं। एक हमने एक्स बराबर माना था ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। √3 मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 9।